हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या होता है, कितने दिन में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो और 2024 में आप किस तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, तो कौन सी वो क्वालिटीज़ है जो अपने आप के अंदर जो होगी क्वालिटी, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती है उसके पीछे, माइंडसेट, साइकोलॉजी, ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग कैपिटल, ये सारी चीज़ें मैटर करती है पर कम ज़्यादा परसेंटेज में, और हर एक के साथ ये मैटर नहीं करती। ठीक है, पर्सन टू पर्सन ये वैरी करती है। तो कब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना आपको बहुत ज़रूरी है। और जो मैं क्वालिटीज़ बताने वाला हूँ आपको कि हाँ, ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और ये क्वालिटीज़ कौन सी क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर नहीं है तो आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो मे भी थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा पर आपको ये बात पूरी पता चल जाएगी कि हाँ, आप कब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ठीक है, तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट मिस मत कर देना। ठीक है, और आपके अंदर वो स्किल सेट जो है वो इम्प्रूव करने के लिए आपको आपकी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूँ, ठीक है, आपके ट्रेडिंग के स्टाइल को थोड़ा सुधारने में आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, तो मेरे कम्युनिटी बैचेस होते हैं मंथ ऑन मंथ। ठीक है, फेब्रुअरी बैच का भी एडमिशन चल रहा है। फेब्रुअरी बैच 1 तारीख से आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें उसके लिए एडमिशन अगर करना है आपको तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर की क्या क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, एक होता है सबसे पहली बात जो होती है वो है माइंडसेट। ठीक है ना, आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना होगा। अब माइंडसेट किस तरीके से प्रिपेयर होगा, कई ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने, जो उनके पास अगर एक सेटअप उनको सिखा दिया जाए, एक कुछ बातें उनको पैरामीटर्स बता दिए जाए कि हाँ, इतना स्टॉप लॉस रखना है, ये अपना टारगेट रखना है, एंट्री इस पैरामीटर को देख करके यहाँ पर एंट्री बनानी है, बस वो अपने सेटअप को फॉलो करेंगे, मतलब रिलीजियसली फॉलो करेंगे कि हाँ, ये मुझे कुछ चीज़ पता चल गई है और मैं इसी सेटअप पे आने के बाद ही मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा, इतने का ही स्टॉप लॉस में यहाँ इस जगह पर ही मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है, तो मैं स्टॉप लॉस को कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, नीचे ऊपर ट्रेल नहीं करूंगा। ठीक है, ऊपर भले कर सकते हो प्रॉफिट में ट्रेलिंग, पर लॉस के अंदर स्टॉप लॉस को नीचे 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 लेकर जाते हैं लोग और बड़े बड़े लॉसेस उठाने लगते हैं। और कुछ लोग जो है वो बिल्कुल ही स्टॉप लॉस पर काम नहीं करते, स्टॉप लॉस रखते ही नहीं। उन लोगों का मार्केट में कुछ नहीं हो सकता। आप प्रॉफिट बनाओगे 1000, 2000, 500 रुपये, लॉस बनाओगे 5, 10, 15,000 रुपये। ठीक है, उससे आपका कुछ नहीं होगा, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी नहीं बनने वाले। तो फर्स्ट क्वालिटी, अपने मनी मैनेजमेंट को, स्टॉप लॉस को हमेशा काउंट करो। ठीक है, कि इस ट्रेड में मुझे कितना रिस्क रहेगा, इस ट्रेड को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं अगर कोई चीज़ बाय या सेल करता हूँ तो उसके लिए मुझे कितना कॉस्टिंग लगेगा। स्टॉप लॉस जो है वो किसी भी बिजनेस में आपका कॉस्टिंग हो जाता है। ठीक है ना, कि कॉस्टिंग कितना लगेगा, खर्चा कितना लगेगा मुझे, तो एक स्टॉप लॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपके ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो या फिर स्विंग ट्रेड करते हो तो उसके अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम चेंज होता है, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, 30 मिनट का टाइम फ्रेम, इस तरीके से टाइम फ्रेम चेंज होता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम आपका रहेगा उतना ही एरिया का जो स्टॉप लॉस का एरिया है वो बड़ा बनता जाएगा, तो उतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस, उतना बड़ा आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, प्रॉफिट भी उतना ही बड़ा होगा। तो जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा आपको रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, दूसरी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि ट्रेडर जो होता है ना वो टाइम के साथ बदल जाता है। मतलब अभी अभी बाइंग की पोजीशन चल रही थी, ठीक है, बाइंग की पोजीशन चल रही थी, बाइंग की पोजीशन में से हम लोग तुरंत कन्वर्ट हो गए। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो हम लोगों को तुरंत कन्वर्ट कर जाना चाहिए सेलिंग की पोजीशन में। ठीक है, तो ये एक ट्रेडर की बहुत खास क्वालिटी होती है कि वो जल्दी चेंज होता है। मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग बाइंग की पोजीशन बनाए थे, हम लोगों को वो पोजीशन नहीं दिख रही कि प्रॉफिट में जाएगा, तुरंत अपना एसएल दे दो, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, अपनी पोजीशन को तुरंत सेलिंग में कन्वर्ट करो। तो ये चीज़ एडॉप्शन जो है मार्केट में, एडॉप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइडवेज मार्केट में आप ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बना रहे हो, वोलेटाइल मार्केट में आप ऑप्शन बाइंग करके पैसा बना रहे हो, अदर डेज में आप ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, साइडवेज टू ट्रेंडिंग मार्केट के लिए ऑप्शन डायरेक्शनली ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बना रहे हो। ये सारी चीज़ें जो आप जितने जल्दी एडॉप्ट करोगे
उतने जल्दी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। इसके लिए कोई भी ऐसा फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है कि हाँ इतने दिनों में मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा। लेट्स से हम लोगों ने 6 महीने लगा दिए ट्रेडिंग को सीखने में, करने में 6 महीने लगा दिए, तो हो सकता है एक बंदा 6 महीने बाद आराम से वो जो चीज़ें सिखाए उसको अगर फॉलो करेगा, है ना, उसको अगर हम मतलब फॉलो करेगा इन द सेंस कंटिन्यूटी उसमें रहेगी, ठीक है ना। कोई ईएमए का सेटअप है, बहुत सारे सेटअप मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर सिखा कर रखे हैं, वो भी आप जा कर के चेकआउट कर सकते हो। या फिर बहुत सारी चीज़ें अगर आपने नहीं सीखी है, आपका फिनिशिंग आउट करना बाकी है, पॉलिशिंग बाकी है अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, है ना, कम्युनिटी बैच में जुड़ सकते हो। मैं आपको वो सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको सोचना है मार्केट के अंदर। जो आपकी थिंकिंग होती है ना, वही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर मार्केट के अंदर बनाएगी। क्योंकि एक ही पॉइंट पर, एक ही प्राइस पर हज़ारों लाखों लोगों में से किसी को बाय दिखता है तो किसी को सेल दिखता है, कोई पुट बाय करता है तो कोई कॉल बाय करता है, ठीक है। तो ये हर एक का साइकोलॉजी, माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरीके का ट्रेडर बनेगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को स्कैल्पिंग पसंद है, तो स्कैल्पिंग में वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, एक सेटअप को फॉलो करके बस स्कैल्पिंग ही करते हैं, तो उसके अंदर उनका प्रैक्टिस हो जाता है, तो वो प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। अब हम लोगों को आदत पड़ चुकी है कि हम लोग होल्डिंग करके आराम से बैठे रहेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, हमारा काम स्कैल्पिंग में होने नहीं वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो जितना एडॉप्ट करेगा मार्केट को, जितने जल्दी अपने आप में बदलाव लाएगा, उस तरीके से। आपको पता है नोकिया वक्त के साथ नहीं बदला तो उसका क्या हुआ, ठीक है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नोकिया का। अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे तो आप पीछे छूट जाने वाले हो, ठीक है। ये दिक्कत बहुत बार मुझे भी कई बार आई है, क्योंकि मैं साइडवेज मार्केट में प्ले करने वाला हूँ, तो मुझे ट्रेंडिंग मार्केट में दिक्कत आती है, ठीक है, दिक्कत आती है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में अगर दिक्कत आती है तो उसका क्या तरीका है, तो मैंने तरीका ढूंढ करके निकाला कि एक लॉट के अंदर आप काम करो, प्रैक्टिस करो। एक दिन छूटेगा, 2 दिन छूटेगा, 3 दिन छूटेगा, महीना भर छूट जाएगा, पर अगर आप रिपीट एंड रिपीट कोई चीज़ 21 दिन तक करते हो तो आपको उसकी आदत लग जाती है, ठीक है ना, उस चीज़ की, वो अच्छी हो या बुरी हो, लत भी ऐसे ही लगती है। अगर आप कोई 21 दिन तक एक ही चीज़ को कर रहे हो तो उसकी आपको आदत पड़ जाती है, तो आपको वो आदत लगानी है, खुद से पहले उसको एडॉप्ट करो, ठीक है ना। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, डजेंट मैटर, आपको डिमोटिवेट भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है। प्रॉफिट हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं, ठीक है, वो चीज़ हम लोगों को नहीं करना है। प्रॉफिट भी हुआ तो भी नॉर्मल ही रहना है, अपने प्रोसेस को फॉलो करना है, जो मैंने सेटअप बताया उसको फॉलो करना है, ठीक है, आराम से प्रॉफिट बनता है, करेक्ट। तो यहाँ पर दूसरी एक चीज़ आती है कि आपका माइंडसेट किस तरीके का बना हुआ है, आप एडॉप्ट कितने जल्दी करते हो, बदलते कितने जल्दी हो, क्योंकि मार्केट तो भैया तुरंत बदल जाता है। आपने देखा होगा कि अभी बाइंग में मार्केट चल रहा था और अचानक से तुरंत पलटा मार्केट और धड़ाधड़ से गिरने लगा, ये चीज़ बहुत बार मार्केट में। तो आपको भी जितने स्पीड में मार्केट बदल रहा है उतने ही स्पीड में आपको भी बदलना पड़ेगा। तो एडॉप्शन इज द सेकंड पॉइंट, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि मनी मैनेजमेंट, ठीक है। आपके पास जो फंड है, आपके पास जो कैपिटल है, उसको आप कहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है ना। लेट्स से आप बोलोगे कि मेरे पास तो 20-25 हज़ार रुपये है और आप सपने देख रहे हो कि मैं ऑप्शन सेलिंग करूँगा, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए वहाँ पर कि आप धीरे धीरे शेयर्स को बाय करें, ठीक है। मतलब एक शेयर्स 20-25 हज़ार है, एक शेयर्स की कुछ क्वांटिटी 5 शेयर 10 शेयर उसमें बाय करें, ठीक है, उसको देखें, प्रोसेस वही रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस करना है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है, टेक्निक सारी वही होती है। आप इंडिकेटर्स की भी का भी यूज़ कर सकते हो, प्राइस एक्शन भी सीख सकते हो। ये सब कुछ मैं अपने कम्युनिटी बैचेस में सिखाता हूँ। तो ये सब कुछ आप सीख करके वो प्रोसेस को फॉलो करो और उसको रखो, ठीक है, उसको रखो, बाय करके 10 शेयर 5 शेयर 10 शेयर बाय करो, उसके अंदर प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। फिर आप उससे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाने लगोगे। कम कैपिटल में आप गलतियां करोगे, गलतियां करने से आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे लॉस क्यों हुआ। लॉस एंड प्रॉफिट का फिगर बहुत बड़ा नहीं होगा, ठीक है। 100-200 रुपये 300 रुपये आप कमाओगे, 500-1000 रुपये आपका आएगा जाएगा, ये प्लस माइनस चलता रहेगा, ठीक है। पर आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। एक्सपीरियंस का अपना वैल्यू होता है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस का अपना वैल्यू होता है। जितना ज़्यादा देर आप मार्केट में रहोगे, जितना ज़्यादा आप मार्केट में रुकोगे, ट्रेडिंग करोगे मार्केट के अंदर, उतना ही चीज़ें आपकी हर दिन नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हर दिन मार्केट बिहेवियर चेंज करता है, आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिके रहना,
ठीक है ना। मतलब आपने 25,000 से स्टार्ट किया, पता चला आप बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस में खेल रहे हो, विदाउट एनी स्टॉप लॉस आप बड़े बड़े लॉसेस कर रहे हो और 25,000 रुपये आपने पूरा ख़त्म कर दिया। जब कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आप कर क्या लोगे मार्केट में? आप कुछ नहीं कर सकते, बस दूर से खड़े होकर के देख सकते हो, है ना। तो वो चीज़ नहीं करना, कभी भी अपने कैपिटल को ख़त्म नहीं होने देना, प्रिवेंट करना उसको आना चाहिए। तो मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वो आपको सीखना होगा कि मनी मैनेजमेंट कितना 20-25 हज़ार के कैपिटल पे मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, पर ट्रेड मेरा रिस्क कितना होना चाहिए, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 20-25 हज़ार रुपये कैपिटल वाला या फिर 50,000 रुपये कैपिटल वाला अगर एक ही दिन में 5-5, 10-10 हज़ार का लॉस कर रहा है तो फिर उसका मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, वो एग्जिट नहीं कर रहा लॉसेस में, ठीक है ना। आपको हार्डली 500,000 रुपये का लॉस लेना चाहिए, उसके सामने 2,000-3,000 का प्रॉफिट बनाना चाहिए, वो भी पोजिशनल में बनेगा। ऑप्शंस में आपको एंट्री करनी नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है। आप कर सकते हो, पर आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है वो पहले चेक कर लो। क्या आपको लॉसेस में डर नहीं लगता? वो बहुत डेंजरस चीज़ है, लॉसेस में हमेशा डरना चाहिए, ठीक है। क्या आप चेक करो, आपको प्रॉफिट होता है तो डर लगता है क्या? प्रॉफिट में जैसे जैसे ट्रेड जाता है वैसे वैसे आपको डर लगता है क्या? ये चीज़ चेक करो खुद से, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट बढ़ने से डर लगता है और आप एग्जिट कर जाते हो तो फिर आप में फॉल्ट है, ठीक है। उस चीज़ को आपको सुधारना होगा। अगर आप लॉसेस में बिंदास बैठे रहते हो, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता लॉसेस में, आप ऐसे होप करते हो कि लॉसेस अभी हो रहा है, रिकवर हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, अब रिकवर होगा, तब रिकवर होगा, एक ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगी, ये अगर आप होप में लॉसेस लेकर बैठे रहते हो तो फिर आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। ये चीज़ आपको सुधारना है। तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है, स्टॉप लॉस को मैनेज करो, स्टॉप लॉस को मेंटेन करो, रखो सिस्टम के अंदर लगा करके, और प्रॉफिट हो रहा है तो उसको ट्रेल करते करते उसके आराम से प्रॉफिट को एंजॉय करो। ये क्वालिटी जब आप इंप्रूव करोगे खुद के अंदर तो आप जा करके 2024 में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। अब मार्केट कैसा होने वाला है इसकी बात हम कर लेते हैं। 2024 में इलेक्शन है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट रिपीट आएगी, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट रिपीट आएगी। अगर बीजेपी गवर्नमेंट रिपीट आती है तो मार्केट के अंदर फिर से हम लोगों को एक कंसोलिडेशन के बाद रैली देखने के लिए मिल सकती है। अभी जो फेज़ है वो कंसोलिडेशन का है, अभी बजट भी आने वाला है, इंटरिम बजट है, फिर भी वोलेटिलिटी बढ़ेगी मार्केट के अंदर। तो ऑप्शन क्या ट्रेड करना चाहिए? बाइंग करना चाहिए। वोलेटिलिटी के अंदर कभी ऑप्शन सेलिंग करके पैसा नहीं बनता, हमेशा ऑप्शन बाइंग करके ही पैसा बनता है। तो वो चीज़ भी आपको सीखनी पड़ेगी, और सिखाने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए हूँ। आप YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना है ना। तो आपको सीखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हो तो कम्युनिटी बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बजट की बात कर लेते हैं, और इसके बाद मार्केट 5 साल, अगले 5 साल कैसा रहेगा। तो 5 साल जो मार्केट में आने वाले वो कोई सेक्टर स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। ग्रीन एनर्जी पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस करेगी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, ठीक है, इथेनॉल पे फोकस करेगी, केमिकल सेक्टर्स पे, ये सब कुछ, मेटल्स पे, ये सब कुछ सेक्टर चलने वाले हैं। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इनसे रिलेटेड स्टॉक्स में आप एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस जैसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करके 1-2 साल के लिए देखो, ठीक है। वहाँ पर एक बार आपका पैसा बन जाए तो फिर आप ट्रेडिंग में आओ, ठीक है। इस प्रोसेस से जब जाओगे तो आपको बहुत मतलब इन्वेस्टमेंट करके रखोगे तो पैसा आपका जल्दी डूबेगा नहीं, ठीक है ना। मतलब डूबेगा ही नहीं, इन्वेस्टमेंट आपका डूबता नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के अंदर 2 से 3 साल अगर आप अपने आप को दे रहे हो तो आपका पैसा बढ़ने वाला है। आपका 1 लाख 2 या फिर 3 लाख 4 लाख में कन्वर्ट होगा, और उतने टाइम 2 से 3 साल 4 साल आप मार्केट में टिके रहोगे, ठीक है। अगर मार्केट में टिके रहे तो सीखते रहोगे, और कभी ना कभी आपको ऐसा मौका मिलेगा जैसे कोरोना का टाइम आया था, बहुत सारे लोगों ने बहुत पूरे मतलब ज़िंदगी का पैसा बना लिया। तो कोई ऐसे 2-4 मंथ ऐसे आएंगे कि आप अपने पूरे लाइफ का पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत मौके मिलते हैं मार्केट के अंदर, जल्दबाजी मत करना। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की होता है, सोच समझ करके आना, और इनिशियल स्टेज में ज़्यादा कैपिटल लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हमारे एक स्टूडेंट है वो 2000 से भी प्रॉफिट करते, 1000 रुपये, 2000 से 1000 रुपये प्रॉफिट बनाते, ठीक है। तो स्किल की ज़रूरत होती, माइंडसेट की ज़रूरत होती, और वो आपको सीखना ही पड़ेगा। ये सारे क्वालिटी आपके अंदर होंगे तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। कोई टाइम फिक्स नहीं होता,
आप 1 महीने में भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, वरना आप गलतियां करते रहे, कुछ सीखे नहीं उससे, ठीक है, मार्केट को समझा नहीं, तो 5 साल भी लगा दोगे तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ये भी होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। कुछ सीखने के लिए मिला है तो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलते रहे। चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।